Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva He Nath Narayana
कल की कथा में भगवान के द्वारा जो दावाग्नि, उसको जो पी लिया उन्होंने आग को, तो विषाग्नि, मुंजाग्नि और दावाग्नि तीनों का पान भगवान ने किया अपने बचपन में। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ग्वाल वालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ, बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे और कैसे कैसे दावानल से बचाया, प्रलंब को मारा इत्यादि सब का वर्णन किया। बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गई। वे सब ऐसा मानने लगी कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। घन घमंड नवगर जत घोरा। देखो, वर्षा ऋतु वहाँ भी आया था और यहाँ भी वर्षा ऋतु का शुभागमन हो गया। अब इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, करक आदि से आकाश क्षुब्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिराते, बिजली कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती, सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। देखो, ये बरसात क्या है, शास्त्र मेरा क्या कहता है? कहता है कि सूर्य जो है, सूर्य भगवान, वो राजा है इस ब्रह्मांड के, और ये पृथ्वी है, इसमें उससे कर के रूप में भगवान जो है 8 महीने तक जल का ग्रहण करते हैं। और अब समय आने पर वे अपने किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। कितना सुंदर! आहा, शास्त्र ने कितना बढ़िया इसका वर्णन किया। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी, अब वर्षा के जल से सींचकर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उनका फल मिलता है तब हृष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। देखो, ये कथा जो है चल रही है, किस समय भगवान के, तुम्हारा भगवान के गमन का समय हो गया था, चले गए थे, लेकिन परीक्षित जी अभी है जिंदा, कलयुग का आगमन नहीं हुआ है। परीक्षित से कथा सुना रहे हैं और एक कलयुग की बात कह रहे हैं सुखदेव जी की। जैसे कलयुग में, इसीलिए कहते हैं कि ये 4 चक्र चलता है, तब न प्रत्येक युग की क्या दशा होती है ये बड़े बड़े संतों को पता रहता है। सुखदेव जी कह रहे हैं कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय
जो वेद हमारा कहता है, शास्त्र कहता है, क्योंकि इसको सुनना नहीं कोई चाहता। और लोग जो पाखंडी लोग जो हैं, बड़े बड़े चंदन और ये सब करके पाखंडी लोग अपना अपना मत का प्रचार करते हैं, सब लोग विक्षिप्त हो जाते हैं उसकी प्रबलता से। वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाता है। हम जो कथा गा रहे हैं ये वैदिक पद्धति से गा रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गरज सुनकर टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे अब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी। जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, देखो रामचरितमानस में भी है। जस थोर हूँ धन खल इतरा, वही देखो वही बात है यहाँ पर भी कि नहीं, कि क्षुद्र नदी, छोटी छोटी नदियां जो है भारी तोड़ देता है, अपने सीमा को तोड़ देता है। जैसे थोड़ा सा धन पा करके, जस थोड़े हूँ धन खल इतरा, दुष्ट लोग इतराने लगते, जैसे तैसे करने लगे। इसलिए दुष्टता आ जाने पर धन की इच्छा न करना चाहिए। घर में अगर कहीं दिखाई पड़े, चाहे संतान ही हो चाहे पति ही क्यों न हो, अगर वो कुमार्ग पर है तो धन की इच्छा न करे, तो यही हाल हो जाएगा। कुमार्ग में धन संपत्तियों का अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर, जिनको अपने इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं है, वैसे पुरुष के हाथ में अगर धन आ जाए तो धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। हम लोग वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन सुन रहे हैं, लेकिन कितना बढ़िया बढ़िया सूत्र है, रामचरितमानस से भी हम गा रहे हैं और यहाँ से भी गा रहे हैं। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती सफ़ेद कुकुरमुत्ता जिस छत्ता होता है उसके कारण वह सफ़ेद मालूम देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहलहा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुधर जाते हैं। देखो ये भी बहुत सुंदर लाइन है कि भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुधर जाते हैं। वर्षा ऋतु में अब तुम देख लो किसी का बाहरी रूप बिगड़ रहा है, मतलब समझ लो कि भीतर पहले बिगड़ गया है, अब बाहर उसका दिखाई पड़ता है। भीतर अगर अच्छा हो जाए जप करने से, भगवान की सेवा क्या क्या है, सबसे पहला तो श्रवणम, उसके बाद कीर्तनम, तव स्मरणम, ये तो सबसे बड़ी सेवा है। शुरू वाली नवधा भक्ति का 3 जो शुरू वाला है, उसके बाद आगे है
वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी क्षुब्ध हो उठा, ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। ये जितनी नदियां हैं इसको वासना रूप में देखा जा रहा है। ये सब जो समुद्र में, जैसे समुद्र में ये सब जाता है तो उसको और क्षुब्ध कर देता है। वह नदियों के संयोग से वह और भी क्षुब्ध हो उठा, जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर, देखो विषय का पहले संपर्क हो जाता है तब वो वासना युक्त होता है। वासना तब कामना। कामनाओं के उभार से भर जाता है। मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती, जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त, देखो अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा है। चित्त को सुरक्षित रखो। वो ब्लैक बोर्ड पर गलत चीज न लिखा जाए, इसको बड़ा संभाल के रखना है। तो भगवान को समर्पित कर दो। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे वे घास से ढक गए और उनको पहचानना कठिन हो गया। जैसे जब द्विजाति वेदों का अभ्यास नहीं करते, जो द्विजाति हैं जनेऊधारी ब्राह्मण लोग वेदों का अभ्यास नहीं करते, तब काल क्रम से वे उन्हें भूल जाते। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियां उन्हें स्थिर नहीं रखती। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामनी स्त्रियां, सभी स्त्रियां नहीं, चपल अनुराग वाली कामनी, विशेषण लगा हुआ, बहुत बड़ा विशेषण। वो स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास भी, हा क्या सुंदरता भाव है, स्थिर भाव से नहीं रहती। इसको भी उलट दो, वहां पर स्त्रियां हैं, कामनी स्त्रियां हैं, वहीं पर पुरुष हो जाए। गुणी स्त्रीय हो तो स्थिर भाव कहां से रहेगा। आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था, उसमें निर्गुण, निर्गुण कहता है बिना डोरी के, इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई। इंद्रधनुष में कोई डोरी लगा हुआ रहता है, नहीं, निर्गुण बिना डोरी का, वैसे ही शोभा हुई जैसे सत्व रज आदि गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेरे में निर्गुण ब्रह्म की। यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपनी कुहुक और नृत्य के द्वारा आनंद उत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग, जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंद मग्न हो जाते हैं।
जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते फूल तथा डालियों से खूब सज धज गए। जैसे सब जगह देखो जैसे लगा हुआ है, इसको समझो। सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित, ये सकाम भाव से तपस्या कौन लोग करते हैं? आजकल के विद्यार्थी। मेडिकल तो पास कर जाएं, इंजीनियर तो हो जाएं, उसके बाद देखो फिर मोटे तगड़े हो जाएं। सब कुछ मोटा मोटा हो जाए, घर से लेकर के सब कुछ। तो ये सकाम भाव वाले के लिए हुआ। परीक्षित, तालाबों के तट कांटे कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय अशांत ही रहते हैं, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। फिर इसमें भी देखो जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। कितना सुंदर बात है कि तालाब के तट कांटे कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय अशांत ही रहते थे। गृहस्थी में तो यही होता है, सब अशांत। लेकिन वहां पर जो सारस है, एक क्षण के लिए भी उसको छोड़ना नहीं चाहता है। उतना अशांति है, कादो कीचड़ सब भरा हुआ, कांटा कीचड़ सब अशांत है, लेकिन तैयो सारस नहीं छोड़ेगा। इसीलिए जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। तो हम लोग वर्षा ऋतु का वर्णन अभी और भी सुनेंगे, और बहुत कुछ शिक्षाप्रद जो बात है इस वर्षा ऋतु के बहाने जो शास्त्र हमें कह रहा है, मतलब भागवत से सुन रहे हैं, सुखदा सागर से। सावन में बिजली कड़कती है, बादल भी बहुत बरसते हैं। भगवान से पूछ दिया कि भगवान जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला, जग से निराला क्यों? जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? जग से निराला क्यों? सावन में बिजली कड़कती है, बादल भी बहुत बरसते हैं। बादल भी बहुत बरसते हैं। बादल भी बहुत बरसते हैं। तो बादल का रंग काला, भगवान करे कन्हैया का जवाब सुनो कि बादल का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का, जन्म लिया। और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली
माखन मुझे खिलाती है। खिलाती तो माखन है, बुलाती भी है, लेकिन सखियों का दिल काला, सखियों का दिल काला, और इसीलिए काला हूँ, इसीलिए काला। और देखो, मैंने काली नाग पर नाच किया और काली नाग को नाच दिया, और काली नाग को नाच किया, और काली नाग को नाच दिया, और काली नाग को नाच दिया। नागों का रंग काला, नागों का रंग काला, इसीलिए काला हूँ, इसीलिए मैं काला। सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा, और नैनों में मुझे बिठाती है, और नैनों में गजरे का रंग काला, गजरे का रंग काला, इसीलिए मैं काला, इसीलिए मैं काला। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ओ राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ओ राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ